बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। हम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस की एक लिस्ट है, उसको देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़नी है और उनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मेरे पास इस वक्त 5 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हमने इस चैप्टर में कवर करनी है। इनके सामने आपको मैं स्क्रीन पर भी आपको ये नज़र आ रहे होंगे, आप इनको एक लिस्ट को देख लीजिए। सबसे पहले जी हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार की आएगी, फिर डिफरेंस ऑफ मीन है, फिर इसी तरह करके हमारे पास पी हैट या प्रोपोर्शन है, फिर डिफरेंस है उनका, और फिर कैपिटल एस स्क्वायर या स्मॉल एस स्क्वायर होगा। तो ये 5 टाइप्स हैं जी जो हमने अपनी इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो चैप्टर है उसमें हमने कवर करनी है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का तारुफ मैं आपको पहले करवा चुका था कि हमारे पास क्या होता है कि हर स्टैटिस्टिक के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं और इस टेबल को हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने सपोज किया है कि एक्स बार है क्योंकि मैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार पढ़ा रहा हूँ। तो अब देखिए ना, यहाँ पर क्या होगा कि हर सैंपल होंगे हमारे पास और इस सैंपल से आने वाला जो हमारे पास जो भी हमारे पास स्टैटिस्टिक होगा उसकी कोरिस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। इस टेबल को, इस टेबुलर अरेंजमेंट को हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास ये 5 हैं। एक्स बार है, यानी कि हमारे पास जितने भी स्टैटिस्टिक्स होंगे उनके सामने उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम बना लेंगे। इसी तरह करके अगर डिफरेंस होगा तो फिर डिफरेंस की बनाएंगे, इसी तरह पी हैट होगा तो पी हैट की बनाएंगे, इसी तरह डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का होगा तो वो बनाएंगे, और इसी तरह पर एस या वेरिएंस का होगा। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट काइंड्स हैं जो हमने इसमें कवर करनी है। तो आज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार को देख लेते हैं। अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो सकी तो मैं एक्स बार 1 और एक्स बार 2 को भी एक्सप्लेन कर दूंगा और इस तरह करके फिर हम आगे चलेंगे। तो देखें जी हमारे पास कौन कौन सी हैं जी। सबसे पहले तो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी स्टैटिस्टिक की बनाते हैं तो हर स्टैटिस्टिक जो होता है वो एक रैंडम वेरिएबल होता है, और आपको पता है कि जो रैंडम वेरिएबल होता है वो किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। मैंने आपको पहले भी इसका जिक्र किया था। तो ये किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, इधर वो पॉपुलेशन नॉर्मल को फॉलो करे, इधर वो जो क्या कहते हैं टी को फॉलो करे, काई को फॉलो करे, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का वो एक हिस्सा होता है, वो किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन को लाजमी फॉलो करता है। तो अब हमने ये देखना है कि एक्स बार क्योंकि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल बन जाएगा तो ऑब्वियसली ये किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो इसका अपना मीन होगा, इसका अपना वेरिएंस होगा, इसकी अपनी फर्दर प्रॉपर्टीज होंगी। तो इसका सबसे पहले मीन आता है। देखिए मैं आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इससे पहले मैंने आपको बना के दिखाई है कि ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार की होगी। हाँ, यहाँ पर हमारे पास सैंपल्स होंगे। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको सैंपल बनाना भी सिखाऊंगा कि हम सैंपल कैसे बनाते हैं। आज हम थ्योरी ही कवर करेंगे। फिर उस सैंपल का एक्स बार 1 होगा, फिर दूसरे सैंपल का जो मीन होगा उसको एक्स बार 2 कहेंगे। इसी तरह तीसरे लास्ट जो हमारे पास सैंपल होगा उससे आने वाला मीन जो होगा उसको एक्स बार के कहेंगे। फिर उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं। अब इन रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज से हम मीन निकालेंगे और इसी से ही हमने वेरिएंस निकालना है। तो सबसे पहले देखें जी, इसका जो मीन होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का, वो किसके इक्वल होगा जी? वो याद रखिएगा कि वो पॉपुलेशन के म्यू के बराबर होगा या पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा। आप चाहे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कर रहे हो, चाहे सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी है, आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करें चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट करें, आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार होगी वो हमेशा म्यू के इक्वल होगी। यानी कि इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो हमेशा जो होगा वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा। आप चाहे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करें चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल 2 टेक्निक्स ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं या सैम्पलिंग विदाउट करते हैं। तो बहरहाल विद करते हैं तो तब भी हमारे पास म्यू के बराबर ही आएगा। म्यू यानी कि पॉपुलेशन का मीन है, और अगर विदाउट करते हैं तो तब भी पॉपुलेशन के मीन के इक्वल ही आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर हम एक्स बार का वेरिएंस लेते हैं तो याद रखिएगा कि जो वेरिएंस आएगा वो अगर हम विद रिप्लेसमेंट करेंगे तो वो आएगा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के बराबर होगा।
अब सिग्मा स्क्वायर क्या है जी हमारे पास, ये हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस है, और इस पॉपुलेशन के वेरिएंस को जब हम सैंपल के साइज पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्स बार का जो वेरिएंस होगा वो आ जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है कि सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस होता है, और जो n होगा वो सैंपल का साइज होगा। अब नॉर्मली हम लोग इस जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारे पास सैंपल जो होता है मैक्सिमम 2 का होगा या 3 का होगा, इससे ज़्यादा हम लोग इस जो क्वेश्चंस हैं उसमें नहीं आते। तो ये चीज़ है जी। इसी तरह अगर हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड एरर का नाम दे देते हैं, तो स्टैंडर्ड एरर जो होता है जिसको हम आगे रिलायबिलिटी ही कहते हैं, तो ये चीज़ होती है कि सिग्मा को अगर हम n के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देते हैं तो उसका स्टैंडर्ड एरर आ जाता है, दोनों साइडों का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर सिग्मा आ जाएगा और n के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ना विद रिप्लेसमेंट में कंडीशन होगी सिग्मा स्क्वायर ओवर n की। अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट में जाएंगे जी, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें हमारे पास क्या है कि ये जो फैक्टर है जी, ये हमारे पास 7 मल्टीप्लाई होता है। इस फैक्टर को हम पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर ही कहते हैं या फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन कहते हैं, और ये उस वक्त यूज होगा जब हमारे पास सैंपल का साइज पॉपुलेशन के साइज के 5% या उससे ज़्यादा हो जाता है। अगर 5% या उससे कम है तो फिर ये इग्नोर हो जाता है, और फिर चाहे आप पॉपुलेशन से विद रिप्लेसमेंट करें या विदाउट रिप्लेसमेंट करें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट होगी और स्टैंडर्ड एरर लेंगे तो ऑब्वियसली इस फैक्टर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। अब शेप को देख लेते हैं, क्योंकि रैंडम वेरिएबल है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी शेप को फॉलो करेगा, किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। याद रखिएगा, अगर हमारे पास पेरेंट पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जो होगी, याद रखिएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास एक्स बार की होगी वो हमेशा हमारे पास नॉर्मल होगी। चाहे आप सैंपल का साइज छोटा सेलेक्ट करें, चाहे सैंपल का साइज आप बड़ा सेलेक्ट करें, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और वो हमारे पास जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। जाहिर बात है, जब नॉर्मल को फॉलो करेगा तो उसका जो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बनेगा वो हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि z वेरिएबल एक्स बार होगा जी हमारे पास, उसी एक्स बार का जो मीन होता है, क्योंकि उसका मीन जो है वो म्यू के इक्वल होता है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इसके इक्वल आएगा। इसी तरह अगर सैंपल का साइज हमारे पास यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि करेक्शन फैक्टर भी साथ अब आएगा। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि अगर n हमारे पास कैपिटल N का 5% हो या उससे ज़्यादा हो तो हम इस फैक्टर को यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसको यूज़ हम नहीं करते। तो दोबारा सुन लीजिए कि नॉर्मल पॉपुलेशन है और सिग्मा हमारे पास नोन है। याद रखिए, पॉपुलेशन का वेरिएंस हमारे पास मालूम है, तो सैंपल का साइज चाहे आप छोटा ले लें चाहे बड़ा ले लें, आपके पास एक्स बार जो होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा और उसका स्टैंडर्डाइज वेरिएबल इस शक्ल में आपके सामने आ जाता है। तो इसी तरह करके जी हम आगे चलते हैं। अब नॉर्मल पॉपुलेशन है, नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन सिग्मा। पेरेंट पॉपुलेशन हमारे पास जो है जी वो लार्ज नहीं है, पॉपुलेशन जो है ना हमारे पास नॉर्मल ही है, तो लेकिन सिग्मा हमारे पास जो है जी वो नोन भी हो सकता है और अननोन भी होगा। अगर अननोन होगा तो फिर हम ऑब्वियसली इसका एस्टिमेट जो है वो एस स्क्वायर यूज कर लेंगे, फिर हमें स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और अगर हमारे पास इसी तरह का केस है लेकिन पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल ही है लेकिन सैंपल का साइज जो है वो 30 से कम है, जिसको हम स्मॉल सैंपल का नाम देते हैं, तो उस केस में हमारे पास ये जो है स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल नहीं बनेगा, बल्कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम टी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। ये वो डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी हमारे पास, यानी कि हमारे पास पेरेंट पॉपुलेशन तो नॉर्मल हो। पेरेंट पॉपुलेशन मीन जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं वो नॉर्मल हो। अब अगर सिग्मा नोन है तो फिर हमारे पास वो जेड वेरिएबल या नॉर्मल ही बनेगी, लेकिन अगर वो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल यानी कि अगर हमारे पास सैंपल का साइज 30 से छोटा है और सिग्मा भी अननोन है लेकिन पॉपुलेशन जो है वो पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है, तो फिर ये टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर जाती है, या सादा लफ्जों में वो टी डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाती है। तो याद रखिएगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन एक जो है ना हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका साथ उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो साथ अप्लाई किया जाता है, जो कि n न्यू इक्वल टू n-1 के इक्वल आ जाता है।
तो ये हमने 2-3 बातें हैं जी। आगे चलते हैं, देखते हैं जी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास ये है कि नॉर्मल पॉपुलेशन विद नोन और अननोन सिग्मा सैंपल का साइज लार्ज है। तो याद रखिएगा कि अगर नॉर्मल पॉपुलेशन विद नोन और अननोन, लेकिन हमारे पास क्या है, सैंपल का साइज लार्ज है। अब क्योंकि सैंपल का साइज जब लार्ज हो जाता है ना, तो फिर एक हमारे पास थ्योरम आता है कि अब देखें ना, यहाँ पर इस केस में हमें ये नहीं पता चल रहा कि पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है या नहीं है। तो अगर नॉर्मल है तो ऑब्वियसली तो फिर हमारे पास एक्स बार जो है वो भी नॉर्मल को फॉलो करेगा। लेकिन अगर इन केस ऐसा हो जाता है कि हमारे पास वो नॉर्मल नहीं होती, लेकिन सैंपल का साइज लार्ज हो जाता है या 30 से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर एक थ्योरी है हमारे पास जिसको हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम का नाम देते हैं। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको बताता चलो, उस थ्योरी के मुताबिक ये होगा कि फिर एक्स बार जो होगा वो भी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाएगा। अब नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है लेकिन सैंपल का साइज लार्ज है। अब इसमें दो बातें आ रही हैं, तो सिग्मा नोन होगा या सिग्मा अननोन होगा। अगर सिग्मा नोन है तो ऑब्वियसली फिर हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर अननोन है तो ऑब्वियसली फिर हम एस सिग्मा स्क्वायर की जगह पर एस स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे पास इस वक्त पॉपुलेशन जो है उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सैंपल का साइज जो है वो हमारे पास लार्ज है। और लार्ज कितना है जी, हमारे पास 30 या 30 से ज़्यादा को हम लार्ज सैंपल का नाम दे देते हैं। यहाँ पर कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर लूँ। बेसिकली ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी 30 होगा तो एग्जैक्टली नॉर्मल को अप्रोच कर जाएगा। इसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो हमें करने पड़ते हैं, तो उसके बाद हम कंफर्म करते हैं कि पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल बनती है या नहीं है। अब पाकिस्तान में हम क्योंकि या इंटरमीडिएट के या बीएससी या एडीपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ इतना जहन में रखने की बात है कि जब सैंपल का साइज़ 30 या 30 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम सैंपल जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगा हमारा रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर मैं कुछ बुक्स का हवाला देता चलूँ। कॉकरान एक अच्छे राइटर हैं और उनका ताल्लुक अमेरिका से है। तो उनकी बुक्स में अगर मैं देखूं तो उन्होंने सैंपल का साइज 50 के सैंपल को भी स्मॉल सैंपल का नाम दिया है। तो ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने बस 30 कर लिया तो एग्जैक्टली वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। तो बहरहाल ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे सैंपल का साइज बढ़ता जाता है तो हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होता है वो नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो ये हमारे पास जी कुछ पहली प्रॉपर्टीज़ ही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वो मैंने आपके सामने रखी। ऑब्वियसली मैं अगली प्रॉपर्टीज़ को ज़रा फास्टली पढ़ाऊँगा और उनके हिंट्स आपको देता चला जाऊंगा। तो मज़ीद डिस्कशन के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली फीडबैक लाजमी दिया कीजिए, मुझे पता चल जाए कि आप किस तरह की वीडियो लाइक करते हैं, मैं उसी तरह से उससे रेलिवेंट वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँ। तो बहरहाल ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपके सामने रखे, हमारे पास अभी इसका प्रूफ भी आएगा कि हमने इसको प्रूव करना है कि म्यू एक्स बार या एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का जो मीन होता है वो इसके इक्वल होता है। इसका वेरिएंस भी है और इसके साथ हमारे पास विद रिप्लेसमेंट से भी वेरिएंस का प्रूफ है और विदाउट से भी, यानी कि टोटल हमारे पास 4 प्रूफ हो गए। मीन के 2 प्रूफ विद से और विदाउट से, और इसी तरह वेरिएंस से विद से और विदाउट से 2 प्रूफ हमारे पास ये हो गए और 2 वो हो गए। तो 4 प्रूफ हैं हमारे पास, वो भी इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। शेप को एक बार फिर देख लीजिए जी, पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है हमारे पास और सिग्मा है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वक्त दोबारा स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अगर आपको थ्योरी की शक्ल में इनको चाहिए तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसी तरह करके बी पार्ट है, बी है हमारे पास, और फिर लास्ट वन हमारे पास जो है वो सी है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि टी डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ी, मैं इसका एक कंप्लीट टॉपिक आपको बताऊंगा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, लेकिन बस यहाँ पर अभी सिर्फ ये याद रख लीजिए क्योंकि ये हमने आगे जाकर याद रखनी है। तो ये याद रख लीजिएगा, जब सिग्मा हमारे पास अननोन हो जाए और सैंपल का साइज जो है वो 30 से कम हो जाए लेकिन सैंपल पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल होनी शर्त है, तो उस वक्त फिर हमारे पास एक नई डिस्ट्रीब्यूशन वजूद में आती है और उसे हम स्टूडेंटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो एक्स बार जो है वो स्टूडेंटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर लेता है। जी आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह इस टॉपिक को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।